वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं 12th में चैप्टर नंबर 3D एक्सरसाइज 11.1। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि 3D का इंट्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, एक्चुअल में 3 डायमेंशन होती है 3D में एक्स वाई जेड। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में 3D होता क्या है। अगर आपको इंट्रोडक्शन सही से नहीं समझ में आता है तो आप उस वीडियो को बार बार देखिए, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक इंट्रोडक्शन के बारे में 3D के बारे में सही से समझेंगे नहीं तब तक हमको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में डिफिकल्टी होने ही वाली है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को ट्राई करिए। सबसे पहले एक्सरसाइज 11.1 में आप ये समझिए कि L, M और N इनको हम कह देते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और A, B और C ये तीन टर्म्स आते हैं। एलिमेंट को हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, और ए बी सी जो कांस्टेंट आते हैं या वेरिएबल्स आते हैं इनको हम कह देते हैं डायरेक्शन रेशियोज। बस पहली एक्सरसाइज में एलएमएन ही आपको फाइंड करना है, मतलब आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ही फाइंड करना है। बाकी आपको पहली एक्सरसाइज में कुछ भी फाइंड ही नहीं करना है, सिर्फ आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के बारे में सही से पता करना है, और वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने सही से एक्सप्लेन किया है। अब करते हैं हम क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 11.1 में पहला क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री along with x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का मतलब L, M और N तीन टर्म्स हैं। तो L का फॉर्मूला हमारे पास cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा एंड N इज इक्वल टू cos अल्फा। यहां पर ये अल्फा, बीटा और गामा जो हैं ये सारे एंगल्स फॉर्मेशन करते हैं एक्स वाई जेड में। मान लीजिए हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है। कोई भी पॉइंट अगर यहां पर लाई कर रहा है तो इस लाइन से लेकर x एक्सिस तक एंगल्स को हम अल्फा बोलते हैं। अब इसी लाइन से लेकर y एक्सिस को हम बीटा बोल देते हैं, और इसी लाइन से z एक्सिस तक की बात करते हैं तो उसको हम गामा बोलते हैं। तो अगर आपको एंगल्स दे रखे हैं तो आप इन फॉर्मूले का सिंपल यूज करिए। सबसे पहले फॉर्मूले में हम देखेंगे cos की वैल्यू पुट करिए, तो cos 90 का वैल्यू 0। इसका मतलब L का वैल्यू इसमें कितना है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन अलोंग विद x एक्सिस वैल्यू इज 0। अलोंग द y एक्सिस m इज इक्वल टू cos बीटा, m इज इक्वल टू cos बीटा वैल्यू पुट करेंगे cos 135 डिग्री। इसको सॉल्व करिए। cos 135 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, cos 135 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 45 डिग्री। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, ठीक है, ये 90 है, ये पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है नेगेटिव, और cos 45 की वैल्यू, इसको लिखेंगे cos 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 नेगेटिव। इसका मतलब cos 135 की वैल्यू कितना हुआ, -1/√2। ठीक है, अब L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू -1/√2 एंड N इज इक्वल टू अलोंग द Z एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, N इज इक्वल टू cos गामा। थीटा कितना है 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव का आंसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन L, M और N। पूरी एक्सरसाइज में आपको बस यही फाइंड करना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। यहां पे भी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ही आपको फाइंड करना है, मतलब L, M और N की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग आपको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। अब यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ इक्वल एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं, सभी में इक्वल एंगल्स हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का सिंपल ही फॉर्मूला है L इज इक्वल टू cos अल्फा बीटा गामा, जैसे एक्सप्लेन किया पहले। तो एक अगर यहां पर क्या हो, इक्वल एंगल हो, तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं इक्वेशन। ये होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, DC। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप सभी की वैल्यूज को पुट करिए। जैसे कि हमारे पास थीटा अगर सेम है, इफ एंगल्स आर इक्वल देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, क्योंकि तीनों जब एंगल्स इक्वल हैं तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों वैल्यूज इक्वल होनी है। तो यहां पर क्या है, अगर आप अल्फा के टर्म्स में पुट कर रहे हैं तो सारे अल्फा, बीटा करेंगे तो सारे बीटा। तो यहां पे वैल्यूज पुट करिए, cos अल्फा कंप्लीट स्क्वायर प्लस cos अल्फा कंप्लीट स्क्वायर प्लस cos अल्फा कंप्लीट स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1। ये कितने स्क्वायर हो गए, 3। तो लिखेंगे 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, देन cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 प्लस माइनस। तो आपके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कितने हो गए, सारे 1/√3 प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि वहां पे बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करिए, मतलब L, M और N की वैल्यू फाइंड करिए, और वहां पर एंगल्स आपके इक्वल हैं, इसका मतलब अल्फा, बीटा और गामा सेम।
तो हम क्या करेंगे, सभी को अल्फा 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 या बीटा बीटा गामा गामा जो भी आप कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि लेकिन तीनों एंगल बिल्कुल इक्वल रहने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस में क्या है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ही फाइंड करना है, सिर्फ आपको एल एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। आपको यहां पे भी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करना है, लेकिन इसमें क्या है, आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। तो डायरेक्शन अगर रेशियो से हमको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ए बी और सी हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एल एम और एन, बार बार वही चीज आ रही है हमारे पास। तो डायरेक्शन ऑफ रेशियो से अगर आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करने हो तो उसके लिए क्या टर्म होता है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली फॉर्मूला है, अगर आपको एल की वैल्यू फाइंड करनी हो, पहला टर्म ए डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर एन का वैल्यू फाइंड करना हो तो आप बी को ऊपर रखेंगे, बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेम है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको एल एम एन सॉरी ये एम, अगर आप एन वैल्यू फाइंड करेंगे तो सी को ऊपर रखेंगे, नीचे सेम टर्म रखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले सेम है, अगर डायरेक्शन ऑफ रेशियो से डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करना है तो आपको ये फॉर्मूलों का अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सारा एक्सप्लेनेशन है, वहां पे आप जाके देखिए, ठीक है। इसके बाद अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को ट्राई। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जिससे एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, तीन क्वेश्चन बना लेते हैं हम। एल, तो एल इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करिए। ए का वैल्यू कितना है, -18, 12, -4, ऊपर कितना हुआ -18 डिवाइड बाई रूट, ठीक है, सभी का स्क्वायर, -18 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 12 कंप्लीट स्क्वायर प्लस और जो हमारे पास -4 कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यूज को सॉल्व करिए, यहां पर सारी वैल्यूज को सॉल्व करें तो -18 डिवाइड बाय रूट, आप सभी को ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है ये 484। तो L इज इक्वल टू -18 डिवाइड बाई 22, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, L इज इक्वल टू -18 डिवाइड बाई 22। अब हम n निकालेंगे, m इज इक्वल टू b डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेम फॉर्मेशन है। m इज इक्वल टू b का वैल्यू 12 डिवाइड बाई रूट -18 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 12 कंप्लीट स्क्वायर प्लस -4 कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई रूट 484 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 22। तो ये हमारे पास n का वैल्यू हो गया, सॉरी m, तो l m और लास्ट n इज इक्वल टू c डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई, सेम वैल्यू आनी है यहाँ पे भी, कितना 484, इसका मतलब -4 डिवाइड बाई 22, ये हमारे पास n का वैल्यू हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रेशियो से डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करना हो तो आप इन फॉर्मुलों का यूज करेंगे, a डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। m फाइंड करना हो तो b को ऊपर रख दीजिए, n फाइंड करना हो तो c को ऊपर रख दीजिए, ठीक है। सिंपल फॉर्मेशन है, कुछ भी टर्म नहीं है, सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है शो दैट द पॉइंट्स, आपको पास 3 पॉइंट है, मान लीजिए ये a है, ये b है और ये c है। आपको बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले अगर कोलिनियर हैं तो आप एक स्टेटमेंट को समझिए, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ये जब होता है जब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो और आपको क्या फाइंड करना हो, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ही फाइंड करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, L इज इक्वल टू x2 - x1, m इज इक्वल टू y2 - y1 और z इज इक्वल टू n इज इक्वल टू z2 - z1, क्योंकि along द x एक्सिस है इसीलिए x वाले टर्म्स को माइनस करते हैं, along द y एक्सिस है इसीलिए y वाले टर्म्स को माइनस करते हैं, और n की वैल्यू निकालने के लिए along द z एक्सिस होता है इसीलिए z2 - z1 करते हैं। तो जब हम डायरेक्शन ऑफ रेशियो से क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन को फाइंड करते हैं, तब भी हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार बनाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को फाइंड कर लीजिए। अगर वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो है कि सिर्फ आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करने होते हैं। L, M और N की वैल्यू अगर आपको सही से निकालनी आती है तो आप पूरी एक्सरसाइज को बड़ी इजीली कर सकते हैं। कोलिनियर की बात करें, कोलिनियर में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, सिंपली फॉर्मेशन है।
अगर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पता है तो हम पूरी एक्सरसाइज को सिंपली कर सकते हैं। बाकी वीडियो रेगुलर अपलोड होती रहेंगी, आप पूरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी इंट्रोडक्शन ऑफ 3D वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आनी है। ठीक है, थैंक यू।